राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको जितिया के पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। वह बहुत गरीब थे। वह व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन तभी अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लड़के का नाम रवि था। अब सारी जिम्मेदारी रवि की मां पर आ गई। वह पति की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगी। खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर रवि की मां पड़ोस के लोगों के यहाँ काम करने जाने लगी। काम करने के बाद जो कुछ भी मिलता उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जितिया का त्योहार आने वाला था। रवि की मां बहुत दुखी थी अपने बेटे की चिंता में। तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और रवि की मां से कहती है कि जितिया का त्योहार आने वाला है, तो तुम भी जितिया का व्रत रखना अपने बेटे की सलामती के लिए। तुम्हारा तो एक वही सहारा है, इसलिए वो ठीक रहे, उसकी लंबी उम्र हो, इसी कामना से तुम यह व्रत रखना। तब रवि की मां ने कहा, हाँ बहन, मैं जितिया का व्रत जरूर रखूंगी। फिर जितिया का नहाए खाए का दिन आया तो रवि की मां ने सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और पूजा पाठ किया। फिर पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। वहां से उसे कुछ चावल मिले। उन्हें लेकर वह घर आई और जल्दी से चावल बनाए। उनमें से कुछ चावल निकालकर रख दिए और कुछ माँ बेटे ने खाए। दूसरे दिन रवि की माँ का निर्जला व्रत था, तो वह काम पर नहीं गई, घर पर ही रही और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया और जो चावल बचाकर रखे थे उन्हीं में से थोड़ा अपने बेटे को खिला दिए। फिर व्रत के पारण का दिन आया तो उसने पूजा पाठ किया और सोचा कि ये चावल रखे हैं, इन्हीं में से थोड़ा सा चावल खाकर व्रत का पारण कर लूंगी। फिर पड़ोस में काम करने जाऊंगी, उससे जो मिलेगा तो आकर गरम गरम खाना बना लूंगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो, मैं अभी काम से लौटकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगी। बेटा खेलने चला गया और वो जो निकाल कर रखे चावल थे, बासी चावल, वो ही खाने लगी। बासी चावल खाने की वजह से जीमूत वाहन भगवान नाराज हो गए। उनके क्रोध के कारण बगीचे में खेल रहे रवि को एक नाग निगलने लगा। जैसे जैसे वो चावल खा रही थी वैसे वैसे उसके बेटे को नाग निगल रहा था। उसने जैसे ही पूरे चावल खत्म किए, उसके बेटे को नाग ने निगल लिया। चावल खाकर वह काम करने चली गई। काम करके जो कुछ भी मिला उसे लाकर उससे अपना खाना बनाया और अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन उसे वहां उसका बेटा नहीं मिला। वह रोने लगी। उसने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। फिर वह जोर जोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा और ये सब क्या हो गया। उसे रोते देख जीमूत वाहन भगवान को उस पर दया आ गई और वो एक बूढ़ी माँ का वेश रखकर रवि की माँ के पास आए और उससे पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। तब उसने बताया, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है, वो नहीं मिल रहा, जाने कहाँ चला गया है। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा और फिर भी ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी तुमने व्रत के पारण के समय क्या खाया था। तब उसने कहा, माँ जी, मैंने बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि तुमने यही गलती कर दी। जितिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम खाना बनाकर खाना चाहिए, इसी कारण यह सब हुआ है। तब रवि की माँ ने कहा, अब मैं क्या करूं। जीमूत वाहन भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। भगवान को उस पर दया आ गई और बूढ़ी माँ ने बताया कि तुम अगले साल जितिया का व्रत रखना, नियम पूर्वक पूजा पाठ करना और गरम गरम ताजी भोजन खाकर ही व्रत का पारण करना, तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा। अब रवि की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी।
धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल हो जाता है। फिर जितिया का व्रत आता है तो रवि की माँ जितिया का व्रत रखती है, नियम पूर्वक पूजा पाठ करती है। पारण के दिन गरम गरम भोजन बनाती है और व्रत का पारण करती है। जैसे जैसे वो गरम गरम भोजन करती है वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगल देता है। फिर खुद जीमूत महान भगवान रवि को उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं। रवि अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ दौड़कर रवि के पास आती है और बहुत खुश होती है। तब रवि कहता है, माँ आप मुझे बगीचे से लेने क्यों नहीं आई? तब रवि की माँ सोचती है कि ये सब जीमूत महान भगवान की कृपा है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। ये सोच रहा है कि ये आज ही गया था बगीचे में। रवि की माँ जीमूत महान भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और सब जगह कहती है कि कोई भी जितिया के व्रत के पारण के दिन बासी भोजन न करे। जय हो जीमूत महान भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।